there is a circuit in which inductor and capacitor, they are connected in parallel. So this is LC parallel circuit. Now how the charge moves in it if charge is given to it? We give it charge. We give it charge with help of a battery. There is a switch and it is connected through the switch. यहाँ से स्विच से इसको कनेक्शन किया, यहाँ से चार्ज जाएगा और we get the charge here. This will be battery and there will be charge in it and there will be electric field in the capacitor. And there is electric field in it. This way. यहाँ से जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे तो इसमें चार्ज नहीं जा पाएगा. क्यों नहीं जा पाएगा? बिकॉज इंडक्टर हैज ए कैरेक्टरिस्टिक. इंडक्टर क्या करता है? जैसे ही करंट राइज होगी एक उल्टा ईएमएफ बनाएगा. जब ये उल्टा ईएमएफ बनाएगा तो इस करंट को यहाँ से अपोज करेगा, तो यहाँ से चार्जेस भी जाएंगे and all the charges will get collected here and we get an electric field here. Okay, once this electric field is set up, we switch it on, electric field is set up and now we switch it off. इसको off कर देंगे and it will be like this. There is a electric field set up in this. This is let us say our starting point of studying oscillation. यहाँ पर सब चार्जेस आ गए. इस समय किसके पास एनर्जी है? तो आंसर है कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, Q है, देन इट हैज एनर्जी. हाउ मच इज द एनर्जी विद कैपेसिटर? हाफ Q स्क्वायर अपॉन C और हाफ CP स्क्वायर. So it has energy. Now we will make a marking here. That marking will say that it has electrical energy UE, electrical energy as full energy. This is indication for full energy. At the same time, there is no current in it. What we know that energy in inductor due to magnetic field is half Li square. So this depends upon inductance and current. At present, there is no current in it. So here we can say there is no magnetic field in this, there is no magnetic energy in this, and UB magnetic field is 0. This is indication for 0. Current at this stage is again 0. I is equal to 0. I. This is 0. This is our initial stage. तो इनिशियल स्टेज में हमको क्या मिला है? कैपेसिटर के अक्रॉस चार्जेस है फुल, करंट 0 है, एनर्जी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम. हाउ मच इज मैग्नेटिक फील्ड? सो मैग्नेटिक फील्ड इज 0. तो इसके सारे फीचर देखिए. नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड फुल, मैग्नेटिक फील्ड 0, I is equal to 0, नो करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फुल, मैग्नेटिक एनर्जी 0. ये पांचों फीचर कैसे कैसे चेंज होंगे, दिस वी विल गो ऑन स्टडी. ओके, ये चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, दे वांट टू गो टू नेगेटिव पोलैरिटी, दिस नेगेटिव. सो द कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग. डिस्चार्जिंग क्या होता है? द पॉजिटिव चार्जेस गोज टू नेगेटिव साइड और इसका रास्ता किधर से है? दे हैव टू गो थ्रू दिस इस कंडक्टर से घूम के वो यहाँ आएंगे. तो यहाँ से चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट करते हैं. जब चार्जेस यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट करते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस मींस करंट, तो इसमें करंट फॉर्म होती है और ये यहाँ पर बन गई करंट. ये करंट कैसी होगी ना? 0 से बढ़ के करंट स्टार्ट
rise. There is a rise of current in this. जैसे ही इसमें करंट राइज होती है, इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक फ्लक्स बनेगा, एंड दैट फ्लक्स स्टार्ट इन दिस. इसमें तो फ्लक्स बनेगा, इसके चार्ज का क्या होगा? चार्ज कम हो जाएगा और ये हो जाएंगे दिस वे. Now again we make all the 5 criteria. What about electric field? E. What about magnetic field? Now we have a magnetic field B. How much is electrical energy? It has become less. So we will mark it this way. Less, half. And magnetic field or magnetic energy due to half Ni square, that also become half, because now some value of current is there. पहले जो जीरो थी, अब कुछ करंट आ गई, तो अब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी भी आ गई, और ये फील्ड दिखाता है, फ्लक्स दिखाता है. दिस ऑल्सो शोज इट हैज मैग्नेटिक एनर्जी. ये समझ आ गया? दिस प्रोसेस कंटिन्यू होते होते ये पूरा चार्ज यहाँ चला गया. जब ये चार्ज स्टार्ट किया, करंट इंक्रीज होनी शुरू हुई, और इंक्रीज होते 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 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंची. आई कैसा बन गया? मैक्सिमम. दिस. जब ये आई मैक्सिमम हो जाएगा तो एनर्जी की कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम. एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड नाउ वी विल रिप्रेजेंट 1, 2, 3 and 4. दिस. ये मैग्नेटिक फील्ड. अब इसका चार्ज, पूरा चार्ज यहां जा चुका है, तो इसके पास कितना चार्ज बाकी है? नो चार्ज. द चार्ज इज 0. और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना हो गया? 0. मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया? फुल. इलेक्ट्रिक एनर्जी 0 एंड मैग्नेटिक एनर्जी दिस इज फुल. ओके, पांचों क्राइटेरिया देख लीजिए. इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक एनर्जी 0, मैग्नेटिक एनर्जी फुल. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस? ये हो जाने के बाद में हम क्या देखते हैं? बिकॉज देयर इज नो मोर चार्ज, करंट कैन नॉट इंक्रीज एनी मोर. करंट को ये सस्टेन भी नहीं कर पाता क्योंकि इसके पास चार्ज ही नहीं. तो क्या होगा? करंट खत्म होनी शुरू हो जाती है. दैट मींस करंट स्टार्ट रिसीडिंग. करंट जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंची थी उससे कम होनी शुरू होती है. क्यों? क्योंकि उसको 0 होना है. क्यों 0 होना है? क्योंकि इसके पास चार्ज नहीं है भेजने के लिए. सो करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग. जैसे ही करंट डिक्रीज होती है, आई डिक्रीज. Now if I decrease, what happens? बताइए, इंडक्टर का नेचर क्या होता है? इंडक्टर ऑलवेज अपोज चेंज. अगर करंट बढ़ रही है, अपोज करेगा, बढ़ने नहीं देगा. और उल्टा, अगर करंट कम हो रही है तो कम नहीं होने देगा. कैसे कम नहीं होने देगा? तो अगर करंट 5 एम्पियर से 3 एम्पियर हो गई है, तो वो 2 एम्पियर अपनी एनर्जी से बनाएगा, ताकि फिर से कितनी हो जाए? 5. तो उसको कंपनसेट करने के लिए, बिकॉज द करंट इज डिक्रीजिंग, दिस सपोर्ट्स द करंट. अगर ये करंट को सपोर्ट करेगा तो यहां से करंट जैसे ही डिक्रीज होती है, डायरेक्शन वही है, पर वैल्यू इसकी मैक्सिमम से कम हो गई, तो इसने क्या किया? अपनी एनर्जी खर्च की. अपनी एनर्जी खर्च करके चार्जेस को भेजा, चार्जेस को फ्लो कराया, ताकि करंट कम मत हो पाए. उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि करंट यहां आ गई, करंट ऐसे फ्लो शुरू हुई, लेकिन बाकी चीजों में क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, ये जो इसके पास एनर्जी थी, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, इट हैज बिकम दिस. क्या हो गई? कम हो गई. किसमें खर्च हुई?
करंट को फ्लो कराने में, चार्जेस को फ्लो कराने में। अच्छा, जैसे ही इसने चार्जेस इधर भेजे, चार्ज यहां आ गए, ये चार्जेस यहां आ गए और इन्होंने इंड्यूस करके सामने क्या बना लिया, माइनस। ये चार्जेस इसने अपनी एनर्जी खर्च करके भेजे हैं, ओके, ये यहां पर आ गया तो इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बन गया, ठीक है। अब अभी भी इसके पास एनर्जी बाकी है, ये करंट और कम होती है तो ये और चार्जेस यहां से इधर पुश करता है और करंट को सपोर्ट करता है, तो धीरे धीरे अपनी पूरी एनर्जी खत्म कर देता है चार्जेस को भेजने के लिए, और इसकी एनर्जी हो गई 0। इसने और करंट यहां भेजी तो अब यहां पर चार्ज हो गए ऑल 4, और इसकी एनर्जी खत्म हो गई। ये अब इसके पास एनर्जी खत्म हो गई तो करंट क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि अब वो उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर सपोर्ट नहीं कर सकता तो आई क्या हो गया, 0। सो फिर से यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, एनर्जी दोनों में हाफ। UE एंड UB दोनों में हाफ, ये हो गया, ओके। अब इसके बाद इसने पूरी करंट इधर भेज दी तो फिर से बोलिए E कितना हो गया, माइनस E0, क्यों, डायरेक्शन उल्टी हो गई, प्लस इधर आ गया, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2 3 4। ये इस डायरेक्शन में था, अभी इस डायरेक्शन में आ गया। करंट कितनी हो गई, 0। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, B, 0। E माइनस E0, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड फुल, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज फुल, UE, this is full, and UB, this will be 0, UB is 0। फिर से I0 आ गया। अब क्या होगा, तो आंसर है ये जो प्लस है और कैपेसिटर चार्ज हो गया है, इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग अगेन। अभी करंट 0 है, डिस्चार्ज के लिए प्लस को माइनस की तरफ जाना है, दे स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। जब ये इस डायरेक्शन में जाते हैं तो करंट कैसी बनेगी, इन दिस वे, एंड द करंट राइज, I राइज। जैसे ही करंट इसमें जाएगी इसका चार्ज कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो गई, चार्जेस कम हो गए, चार्जेस फ्लो हो गए, चार्जेस ने करंट बनाई, उस करंट के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स बना, एंड वी गेट ए मैग्नेटिक फ्लक्स हियर इन द अपोजिट डायरेक्शन। शुरू हो गया इस तरफ बनना, ओके। चार्जेस ने और करंट को भेजा, इंटरमिटेंट स्टेज ये है, इस स्टेज में फिर से अब सारे पैरामीटर लिखते हैं, E is equal to minus E, B this is equal to B, ओके। हाँ, माइनस और प्लस तो ऐसा करते हैं, दिस वी राइट एज माइनस, when E is positive, the B is negative. Okay, we assume it that way. So this is minus E and this is plus B. This stage comes here, electric energy and magnetic energy both are equal to each other.
UE and UB both are half distributed और अभी करंट फ्लो हो रही है, ये इस करंट को और फ्लो कराएगा एंड करंट विल राइज टू द मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आ गई. दिस इज I मैक्सिमम. हाउ मच? माइनस I नॉट. ओके, ये चार्जेस पूरे कंज्यूम हो गए. अगर चार्जेस कंज्यूम हो गए तो ये खाली हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट 1 2 3 and 4. All the charges are finished. The current has become maximum. So half Li square magnetic energy is maximum. Now we have here B as maximum value. E is 0. And here we have UE 0 and UB. This is maximum. And I naught in this condition. Minus I naught. Yes. We take one direction as plus, one direction as minus. और जो इंडक्टर में EMF बनता है, कैसा बनता है? अपोजिट डायरेक्शन में. अपोजिट डायरेक्शन के लिए उसको B कैसा चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन. इसलिए हमने उसको क्या माना? माइनस. ठीक है. EMF का फॉर्मूला आपको याद है? E is equal to minus d∅dt. इसलिए हम क्या सोचते हैं कि कैसा होगा ये? नेगेटिव. जब I इंक्रीज होता है तो नेगेटिव और जब I डिक्रीज होता है तो ओके. उल्टी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव. अच्छा, ये आ गया. नाउ कंप्लीट चार्ज इसका खर्च हो चुका है. I कैसा हो चुका है? मैक्सिमम. अब इसके पास और चार्ज नहीं है तो I को ये सस्टेन नहीं कर सकता. अगर ये I को सस्टेन नहीं कर सकता तो क्या करेगा? I will start decreasing. So I here decrease. I decrease. अगर ये I decrease होगा, डायरेक्शन यही रहती है इसकी नेगेटिव, पर ये डिक्रीज होता है. जब ये डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक एनर्जी इसको सपोर्ट करेगी, डिक्रीज नहीं होने देगी एंड इट विल सपोर्ट द करंट इन द सेम डायरेक्शन because it is decreasing. So for decreasing I is decreasing. So it support. ये सपोर्ट करके ऐसे करंट बनाएगा और करंट बना के चार्जेस को इधर भेजेगा and here we get the charges. It will consume some of its energy. तो ये अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी. ये एनर्जी इसकी कम हो गई, इसने करंट को यहाँ भेजा और जब करंट को भेजा तो इसके पास कौन से चार्जेस आ गए? पॉजिटिव चार्जेस और ये इंड्यूस हो गए नेगेटिव चार्जेस. और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनना शुरू हुआ. अभी इसने अपनी हाफ एनर्जी कंज्यूम की है. जब ये फुल एनर्जी कंज्यूम करेगा तो क्या होगा? खुद खाली हो जाएगा और यहाँ पर फुल चार्जेस आ जाएंगे चारों. ये कैसा हो जाएगा? 0 और इसमें कितने आ जाएंगे? 4. ये हो जाएगा 0 और इसमें आ जाएंगे 4. आफ्टर दैट दिस स्टेज कम्स और फिर से करंट क्या हो जाएगी? 0. वाई करंट विल बी 0 क्योंकि अभी करंट को सपोर्ट कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड के पास जितनी एनर्जी है जब ये पूरी खर्च हो जाएगी तो ये करंट को और सपोर्ट नहीं कर सकेगा. तो फिर करंट क्या हो जाएगी? 0. इस तरफ करंट 0 हो जाएगी. सो here we again write electric field is E and magnetic field is B. Now this is plus and this is minus in this direction. No. Okay. This is plus. Plus, plus, plus. Same direction. Now this electrical energy is half
and magnetic energy is again half. UE and UP. Okay, this. And after that, we go to position 1. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And after 8, what we get? Number 1 again. Okay. अब इनको थोड़ा सा स्टडी करिए. अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो बना लीजिए. नोट किया. तो इस प्रोसेस को देखिए और एक एक फीचर को अपन लोग देखते हैं. यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, दिस डिक्रीज comes to 0. Then in opposite direction it start increasing, become maximum. Then again it decrease, comes to 0, and once again start increasing in the positive direction. मैग्नेटिक फील्ड को देखिए. ओके, नाउ ये सबका हो गया. आई विल रब इट ऑफ. ओके, हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव्स. Electric field is maximum at any instant. Okay. Electric field is maximum here. Then it decrease, become zero. Then in opposite direction, this is in opposite direction, it become maximum in opposite direction.
then what happens? It decreases in opposite direction. Here it decreases in opposite direction, and after that it becomes 0. It becomes 0. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and in the 8 it is again increasing in the positive direction. That is positive direction. And again number 9, it reaches maximum direction. So ये plus minus, this is a oscillation. So electric field is oscillating. Now we will see magnetic field. देखिए magnetic field, here magnetic field is 0, number 1. Then it has become minus P. Okay, this is number 1 for magnetic field. This is minus P, number 2 for magnetic field. This is maximum, minus P naught, number 3 for magnetic field. Now, that is again maximum, number 3. Number 4, it is decreasing. It is decreasing at number 4. Then at number 5, it has become 0. This is 0. Number 6, it is in positive direction, increasing. Positive direction, increasing. And number 7, it is maximum, positive. It is maximum, positive. And again, number 8, it is decreasing. And number 9, it has become 0. 0. See this value. What is this? Oscillation? Oscillation like this. Electric field में भी क्या हो रहा था? That was again oscillation, and it started something. Started from here, and that was like this. This is electric field, and this is magnetic field, oscillating. अच्छा, अब करंट को देखिए. यहाँ पर करंट कितनी है? 0. Here it is rising. Here current is 0, then it is rising. Current is 0, rising, and then current reaches maximum in positive direction. This is maximum in positive direction. Then it decreases, and it becomes 0. Again, it becomes 0. Once again, in opposite direction, rise, become maximum, and decrease. In opposite direction, rise, become maximum. In opposite direction, again decrease and become 0. Here. So current increase, decrease, again 0. So current has behaved first increase, then decrease, and again has become 0. This is for I. Okay. Now, what is happening to electrical energy? Electrical energy maximum, then it has become less, 0. Again, it has become more, maximum, less, 0, more, and maximum. So, electrical energy and magnetic energy, see their behavior. They do not become negative because energy is not negative. तो ये यहाँ पर जो electrical energy, magnetic energy बनती है, that is like this. Increase 0, increase 0. See here, increase, then second 0, third increase, less, and 0. Okay, not here. This maximum, decrease, 0. Again, it increases, becomes maximum. Again, it decreases, become 0. Again, it increase and become maximum. तो दो बार
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज होती है. दिस इज oscillation of electrical energy. And the same way, this will be oscillation of magnetic energy. Rather, this is oscillation of magnetic energy in our case because it was 0, and this is oscillation of electric energy. So, in one time period, there will be two cycles of magnetic and two cycles of electric. Okay, इसका पूरा ग्राफ बनाएंगे, then it will be like this. So if we shift the timing, it will be two cycles in one time period, while this has one cycle in one time period. The frequency of energy oscillation is double than the electric field and magnetic field oscillation. Now in this, what is happening? Electric field, magnetic field, electric current, electrical energy and magnetic energy. All these physical quantities are oscillating. ठीक है? और इस oscillation में थोड़ा सा टाइम लगेगा. एक सेकेंड में there will be some number of times it will oscillate. That number of times can be given by an equation, and that equation or relation is the same relation what you have studied for natural frequency. So frequency of oscillation is again angular frequency 1 upon root LC. Frequency, numerical frequency is 1 upon 2 pi root LC. This is numerical frequency, angular frequency of oscillation. So the charges oscillate. Okay, this is frequency of oscillation. Now, what is use of this circuit? इसका हमको क्या फायदा होता है? कैसे हम इसको यूज करते हैं? The answer is oscillation is an accelerated motion. Oscillation is accelerated motion. देखिए जब एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. V is maximum. Here velocity is 0. Here velocity is 0. This is oscillating. Velocity come from 0 to maximum. That means there is acceleration. तो एक चीज है that oscillation is a accelerated motion. और oscillation में कितना acceleration होता है ये आपने पिछले साल 11th में पढ़ा. Oscillation के चैप्टर में it has displacement, it has velocity, it has acceleration और उसका हमको मालूम है. Okay, so this is a accelerated motion. When a charge accelerates, then some energy is used. अब थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिए. It's very important. The charges oscillating consume energy. वो एनर्जी देने का जो हम इंतजाम करेंगे उसके लिए एक एक्स्ट्रा सर्किट बनाएंगे, पर ये एनर्जी जाती कहाँ है? तो आंसर है ये एनर्जी इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाकर निकालती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. So electromagnetic wave is formed in LC oscillation circuit. Electromagnetic wave में क्या होता है? Electromagnetic wave, that is our next chapter, that contains electric field and magnetic field which have capacity to propagate. Electric field, magnetic field हमने यहाँ पर बनाया, यहाँ से एक के बाद एक वो आगे बढ़ते चले जाएंगे अपने आप. That will be electromagnetic waves propagating in one direction. तो ये वाला सर्किट हमारे काम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के. ओके, एंड एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन दैट एनर्जी उसको हम लोग बैटरी से उसको रिकूप कराते जाते. देयर इज अ सर्किट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड दैट वी विल स्टडी इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउ वी गिव इट एनर्जी. Okay, so this is used for making electromagnetic waves.
generate electromagnetic waves। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे ट्रांसमिशन में काम करती है। हमारे कम्युनिकेशन में जब भी हमको ट्रांसमिशन करना है एनर्जी का, डिस्टरबेंस का, सिग्नल का, what we need electromagnetic waves in wireless method। तो हमारे हर मोबाइल में ये लगा हुआ है क्योंकि हमको उसमें से वेव्स को भेजना है। So this circuit is present in every mobile, in all TV station, in all satellites। इसके बिना wireless transmission is not possible। So this we need for that। ये वो सर्किट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बनाता है और यहाँ पर हम एक एंटीना लगा देते हैं। दिस इज एंटीना। इस एंटीना में यहाँ पर आप देखते हैं अभी चार्जेस कैसे हैं, माइनस, फुल, थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे, जीरो, फिर थोड़ी देर में प्लस, फिर थोड़ी देर में जीरो, फिर माइनस। तो इस एंटीना में चार्जेस प्लस माइनस होते हैं और ये एंटीना यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोपेगेट कराता है, भेजता है हवा। तो ये वो सर्किट होता है जिससे हम फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है और वो प्रोपेगेट होते हैं। क्योंकि यहां से हम फ्रीक्वेंसी को लेकर अपना सर्किट बनाएंगे, जिस सर्किट से हम बात करेंगे, ट्रांसमिशन करेंगे और उसके लिए जो हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए यहां से लेके आते हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए उतनी हम अपनी कैपेसिटर की वैल्यू रखते हैं और इंडक्टर की वैल्यू रखते हैं, उससे ये हमारी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे हमारे सिस्टम काम करते हैं, सैटेलाइट सिस्टम हो, मोबाइल सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, हमारे अंदर ये जो L और C हमारे सर्किट पे ये हमको देते हैं। तो इस तरह से यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे अपने सिग्नल को लोड करते, अपनी साउंड को लोड करते और वो चला जाता है। वहां जाके इस फ्रीक्वेंसी को उतार देते हैं और अपने सिग्नल को स्पीकर में यूज कर लेते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी देता है हमको, इसलिए इसका एक नाम है टैंक सर्किट। इट इज लाइक ए टैंक। जिस तरह से हम टैंक में से पानी ले लेते हैं अपना यूज करने के लिए, उसी तरह से एक टैंक सर्किट है, जो फ्रीक्वेंसी चाहिए इससे आप ले सकते हैं, L और C को यूज करके। सो दिस इज LC ऑसिलेशन। दिस हेल्प्स अस टू गेट द ऑसिलेटिंग सिग्नल्स। ये ऑसिलेटिंग सिग्नल की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है और इसको हम वायर में भी भेज सकते हैं और वायरलेस भी भेज सकते हैं। अगर हम यहाँ से दो तार निकाल देंगे या यहाँ से ऐसे दो तार निकाल के भेज देंगे, तब ये किस में जा रहा है, वायर में। ये मेथड यूज करते हैं हमारी कॉलोनी में केबल वाले। जो टीवी की केबल से हमको सिग्नल आता है केबल चलते हुए, उसके पास ये एक LC ऑसिलेशन वाला सर्किट होता है। उस सर्किट से उसने एक फ्रीक्वेंसी बनाई होती है, वो फ्रीक्वेंसी हमको आती है और उससे हमको सिग्नल आते हैं। ओके, अगर हमको दूसरा चैनल देखना है तो वो एक दूसरा डब्बा लगाएगा, उसमें एक दूसरा LC सिग्नल होगा, उससे दूसरी फ्रीक्वेंसी भेजेगा। अब कंट्रोल रूम में जाकर आप देखेंगे तो आप देखेंगे वहां बहुत सारी लाइटें जल रही होंगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर में 100 चैनल भेजता है और हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहती है। हम अपने टीवी को ट्यून करते हैं। ट्यून करते मींस चैनल नंबर 101, चैनल नंबर 105। तो हम क्या चेंज कर रहे हैं, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी टीवी की चेंज कर रहे हैं। वहां से वो हमको 100 चैनल भेजता है। आपने सेलेक्टर सर्किट पढ़ा है इसके पहले? ओके, अभी हम सेलेक्टर सर्किट पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि इसमें से उसने जो हमको 100 फ्रीक्वेंसी भेजी है, 100 फ्रीक्वेंसी में से हम अपनी मनपसंद फ्रीक्वेंसी कैसे चुनते हैं। लेकिन वो हमको 100 भेजता है। कैसे भेजता है? उसने ऐसे 100 सर्किट लगा के रखे।
एक सर्किट में एक प्रोग्राम, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, और 100 के 100 चूंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, सबको वो एक ही तार में डाल के भेज देता है। हम लोग उसमें से चुन लेते जो हमको चाहिए। ये वायर वाला सिस्टम है। वायरलेस में इसमें एंटीना लगा देते हैं। हर मोबाइल में एंटीना लगा हुआ है और उसमें से उसी की फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकलती है। जो हमारे मोबाइल का नंबर है, जो उसमें फ्रीक्वेंसी की सेटिंग है, वो वाली फ्रीक्वेंसी उसमें से निकलती है और सामने ट्यूनिंग होती है। दैट ट्यूनिंग सर्किट विल बी स्टडीड नेक्स्ट डे। सो दीज आर एलसी ऑसिलेशंस। इसमें एक छोटी सी चीज और आती है जो पहले आप पढ़ चुके हैं, दैट इज डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन होते हैं, इसमें एनर्जी खर्च होती है कि नहीं? आंसर है यस, होती है। हीट में भी होती है क्योंकि उसको कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी होती है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी लेके जाती है। सामने उनको कोई एंटीना मिलेगा, उस एंटीना में जाएंगी तो उसके इलेक्ट्रॉन को चलाएंगी, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर देंगी, उसमें एनर्जी को ट्रांसमिट कर देंगी। एनर्जी लेके गई है तभी तो ट्रांसमिट करेंगे, इसमें से एनर्जी लेके जाती है। तो अगर हम इसमें बैटरी की सपोर्ट नहीं करते तो इसके ऑसिलेशन डाई आउट हो जाएंगे। एम्पलीट्यूड छोटा होते जाएगा एंड दिस इज व्हाट डैम्पिंग। ये एलसी ऑसिलेशन में डैम्पिंग हो जाती है। दिस इज फीचर ऑफ ऑसिलेशन व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हाउ टू करेक्ट दिस डैम्पिंग so that we get a continuous frequency of the same amplitude। इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सर्किट पढ़ेंगे, हाउ टू यूज ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर। उसमें आएगा कि किस तरह से हम इस सर्किट को ट्रांजिस्टर और बैटरी के साथ फिट करेंगे ताकि ये डैम्पिंग हो। बैटरी एनर्जी देखी जाएगी और ये अनडैम्प्ड एक जैसे ऑसिलेशन ऐसे फ्लो होते रहेंगे। So energy will go in that. So this is all about LC oscillation.